सभी थानाध्यक्षों को, सभी अधिकारियों को इस संबंध में पहले ही हम लोगों ने अलर्ट व्यवस्था यानी पूरी है और अब से कुछ ही देर में इसी कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना केंद्रों पर काउंटिंग भी शुरू हो जाएगी। तो उन्नाव से बीजेपी कैंडिडेट साक्षी महाराज ने 400 पार का दावा किया है। संपूर्ण राष्ट्र को बधाई। भारत के भाग्य विधाता यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने चुनाव की घोषणा होने से पहले कहा था अब की बार 400 पार। एग्जिट पोलों ने ये निश्चित कर दिया कि इस बार 400 पार होने वाला है और भारी बहुमत के साथ केंद्र में मोदी सरकार बनाने वाले हैं। इसके लिए मैं संपूर्ण राष्ट्र को बधाई देता हूं। परंतु जहां तक उन्नाव का प्रश्न है, उन्नाव कलम की, कमंडल की, तलवार की धरती है, सदा इतिहास बनाती रही है। 2014 में भी इतिहास बनाया था, 2019 में भी इतिहास बनाया था और 2024 में भी उन्नाव इतिहास बनाएगा। भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। महाराज जी, एग्जिट पोल तो देखिए प्रतिक्रियाओं का दौर भी लगातार जारी है और जो भी राजनीतिक नुमाइंदे हैं वो अपनी अपनी जीत का दावा यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब से कुछ ही देर में नतीजों को लेकर रुझान आने शुरू हो जाएंगे, जो सबसे पहले हम न्यूज स्टेट पर आपको दिखाएंगे। तो न्यूज स्टेट पर आप देखिए नतीजों से जुड़ी हर एक बड़ी अपडेट सबसे पहले। तो ग्राउंड से भी लगातार जो हमारे संवाददाता हैं वो अलग अलग मतगणना केंद्रों से बने हुए हैं, चाहे वो यूपी की लोकसभा 80 सीटों की बात करें या उत्तराखंड की 5 सीटों की बात करें। और उत्तराखंड में धीरेन्द्र देखें तो क्लीन स्वीप कहीं ना कहीं एग्जिट पोल में करते हुए बीजेपी नजर आ रही है और एक बार फिर कांग्रेस जो है वो नुकसान में दिखाई पड़ रही है। लेकिन अब से कुछ ही देर बाद ये जो तस्वीर है वो कहीं ना कहीं साफ होते हुए दिखाई पड़ेगी। बिल्कुल, और इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प है क्योंकि सबसे ज्यादा 12 केंद्रीय मंत्री यूपी से चुनाव लड़ रहे हैं, यानी कि यूपी की 80 लोकसभा सीटें बेहद महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहली सीट है वाराणसी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके अलावा लखनऊ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्मृति ईरानी की भी इस बार अमेठी में परीक्षा है। केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे जो कि चंदौली से लड़ रहे हैं। इसके अलावा अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर से हैं और इसके अलावा संजीव बालियान मुजफ्फरनगर। तो बेहद महत्वपूर्ण ये सीटें हैं जिन पर आज दिग्गजों की अग्नि परीक्षा है। योगी सरकार के भी 4 कैबिनेट मंत्रियों को इस बार लोकसभा का टिकट दिया गया था, जिनमें से जितेंद्र प्रसाद हैं, पीलीभीत से इस बार लड़ रहे हैं। पीलीभीत में भी लड़ाई बेहद दिलचस्प रहने वाली है। इसके अलावा जयवीर सिंह कैबिनेट मंत्री हैं जिन्हें मैनपुरी से टिकट दिया गया है बीजेपी की तरफ से। मैनपुरी में बेहद दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है और मैनपुरी में इस बार देखना होगा क्योंकि जो उपचुनाव हुए थे उसमें डिंपल यादव ने जीत दर्ज की थी मैनपुरी से, लेकिन इस बार क्या मैंडेट रहता है मैनपुरी का? मैनपुरी की जनता और सिर्फ अगर देखें धीरेन्द्र तो इस समय जो है मैनपुरी एक ऐसी सीट है जो सपा के कब्जे में है। ऐसे में हम सत्ता पक्ष की तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन अगर विपक्ष की बात करें तो मुलायम परिवार के लिए भी कहीं ना कहीं जो परीक्षा है वो दिखाई पड़ती है। उन्हें न्यूज रूम का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। जा ऋतु हमारे साथ बनी है। ऋतु, क्या बड़ी खबर? बिल्कुल आशिमा, और देखिए लोकसभा चुनाव को लेकर के पल पल की तस्वीर से हम रूबरू करवा रहे हैं। न्यूज स्टेट की मेगा कवरेज जारी है और आज दिन नतीजों का है, लिहाजा आज का दिन बेहद अहम है। और इस वक्त बड़ी खबर बता रहे, देश में शुरू हुई काउंटिंग और देखिए 542 सीट से जहां पर काउंटिंग शुरू हो चुकी है, इसके लिहाज से आज का दिन बेहद अहम रहने वाला है। कौन रहेगा जिसको सत्ता पर काबिज जनता करवाएगी? मतदाता के मन में क्या चला था और मतदाता ने किसके पक्ष में वोट किया है? आज साफ होने वाला है कुछ ही देर में। जो पहला रुझान है वो भी आ जाएगा, लिहाजा आज का दिन बेहद अहम रहने वाला है। बड़ी खबर बता रहे हैं और देखिए 542 सीटें जहां पर काउंटिंग शुरू हो चुकी है। लोकसभा चुनाव का ये 5 समय बेहद अहम और देखिए 542 सीट्स बेहद अहम हो जाती है। जहां पर वीवीआईपी सीट्स की बात की जाए, उत्तर प्रदेश की 80 सीट्स जहां पर देखिए सीधे ये कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता बनता है और जो सत्ता पर काबिज होता है कहीं ना कहीं उसमें उत्तर प्रदेश की झलक सबसे पहले देखने को मिलती है। 80 सीट्स उत्तर प्रदेश की यहां से आती है और लिहाजा यहां का जो संख्या दर है वो बेहद अहम हो जाता है। 542 सीटें जहां पर देखिए काउंटिंग शुरू हो चुकी है। देश भर में देखिए जिस तरीके से उत्साह था मतदान के दौरान 7 चरणों में वोटिंग जो है वो संपन्न हुई। न्यूज स्टेट ने पल पल की तस्वीर हर एक चरण में दिखाई थी और आज क्योंकि नतीजों का दिन है, नतीजों के दिन किस तरीके से तस्वीर रहने वाली है, पहला रुझान क्या कहेगा वो भी दिखाएंगे। और साथ ही साथ 542 सीटों पर काउंटिंग शुरू हो चुकी है। मतगणना स्थल की बात की जाए जहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और आपको बता दें कि चप्पे चप्पे पर
की तैनाती है, सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है। इसके साथ साथ तमाम सीट। तो देखिए काउंटिंग शुरू हो चुकी है, बिल्कुल काउंटिंग शुरू हो चुकी है। ऋतु आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम सारी जानकारी दी आपने। और काउंटिंग शुरू हो चुकी है, यानी कि मतगणना शुरू हो चुकी है। हर एक सीट से हर एक अपडेट आप तक लगातार हम पहुंचाएंगे। इस दौरान विनीत का रुख करते हैं। विनीत, फिलहाल कन्नौज में क्या माहौल, मतगणना शुरू हो चुकी है? देखिए धीरेन्द्र, अगर उत्तर प्रदेश की 80 सीटों की बात की जाए तो इसमें तमाम सीट हॉट सीट है और तमाम सीट सुर्खियों में है। और उसी में से एक सबसे ज्यादा बड़ी सीट जो है, जो ज्यादा सुर्खियों में है, वो है कन्नौज की सीट। और कन्नौज पर खुद यहाँ पर सपा गठबंधन का और कह सकते हैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष यहाँ अखिलेश यादव चुनाव मैदान में है। और उनके सामने है सुब्रत पाठक, जो भारतीय जनता पार्टी से हैं। और पिछले 2019 में अगर बात की जाए तो उन्होंने डिम्पल यादव को करीब 12,000 वोटों से हराया था। इस बार फिर अखिलेश के लिए चुनौती है कि किस तरीके से वो अपनी हार का बदला लेते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको इस सीट के बारे में आंकड़े भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं तस्वीर आपको दिखा देता हूं कि क्या कुछ तैयारियां हैं। पूरे कन्नौज को अगर देखा जाए तो मंडी समिति के करीब 2 से 3 किलोमीटर के आसपास पूरा क्षेत्र को छावनी बना दिया है। अंदर आप देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग की तमाम व्यवस्था की गई है, किसी को भी बिना पास के प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। और अभी अनाउंस जिलाधिकारी कन्नौज ने बिल्कुल विनीत, लौटेंगे आपके पास और सुशांत का भी। और इस बीच बड़ी खबर, बीजेपी के पक्ष में आया पहला रुझान। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तो रुझान आने शुरू हो गए हैं। एग्जिट पोल में प्रचंड बहुमत बनाते हुए सरकार बनाते हुए एनडीए नजर आ रही है। इस बीच बीजेपी के पक्ष में पहला रुझान सामने आया है। तो इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। न्यूज स्टेट पर लोकसभा चुनाव 2024 से जुड़े नतीजों को लेकर सबसे पहले आपको हर खबर से हम रूबरू कराएंगे। और पहला रुझान बीजेपी के पक्ष में आते हुए, तो 10 में से 7, ये देखिए 12 सीटों में से 8 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। 4 सीटों पर इंडी गठबंधन के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। एक बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, लगातार अपडेट भी आपको बताते रहेंगे। इसके अलावा ग्राउंड पर क्या कुछ हलचल है ये भी दिखाएंगे। सुशांत का एक बार रुख करते हैं वाराणसी से, क्या कुछ अपडेट है सुशांत? देखिए इस समय मतगणना शुरू होने वाली है। लगभग बताया जा रहा है कि कुछ ही देर में मतगणना शुरू हो जाएगी। सबसे पहले जो ठीक है सुशांत, आएंगे, मतगणना शुरू होगी, लेकिन रुझान जो है वो कहीं ना कहीं आने लगा है। और खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीजेपी नेता सूर्य महफिल जी हमारे साथ है, साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार अरविंद अजय तिलक जी भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले हम बीजेपी नेता का ही रुख कर लेते हैं, जो कि हमारे साथ बने हुए हैं। सूर्य महफिल जी, पहला रुझान सामने आ गया और जो कि बीजेपी के पक्ष में नजर आ रहा है। एग्जिट पोल भी आपके पक्ष में और पहला रुझान भी। तो भारत माता की जय, वंदे मातरम। और आज आप रुझान की बात कर रही हैं, जब ये टैली फाइनल होगी तो आप देखिएगा कि इस टैली के ऊपर 400 से ज्यादा सीटें एनडीए जो है वो जीतेगा और देश में ऐतिहासिक रूप से मजबूत सरकार बनाएगा। और ये जो जीत है ये माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व की जीत है, ये मोदी की गारंटी की जीत है, ये देश के अंदर राष्ट्रवाद की जीत है, देश में विकास की जीत है। और ये जो जीत है धीरे धीरे इतनी विकराल हो जाएगी कि जो ये घमंडिया है ना, इन्होंने जो पिछले कितने दिनों से जो उधम मचा रखा था पूरे देश में, अब ये सब लोग अपने अपने बिलों में वापस चले जाएंगे। बिल्कुल, ये मुकाबला बेहद दिलचस्प है। और देखिए जो लगातार अपडेट और रुझान सामने आ रहे वो भी लगातार हम आपको दिखाए। महाराष्ट्र में 3, गुजरात में 2 सीटों पर बीजेपी